Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Yesterday we have completed our lesson number 6, sports and sportsmanship, and here is the glossary. यानी हमने लेसन कंप्लीट कर लिया था और ग्लोसरी हमारी रह गई थी. ठीक है, ग्लोसरी को रिपीट कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं. अच्छा, ग्लोसरी को जैसा कि आप जानते हैं उर्दू में लुगत बोलते हैं, फरींग भी कहते हैं, और ये वर्ड्स मीनिंग होते हैं किसी भी बुक के आखिर में जो भी लेसन्स या जो भी उसके चैप्टर्स होते हैं उसके जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स होते हैं उसके मीनिंग बताए होते हैं. ठीक है, तो ये इंग्लिश में हर लेसन के एंड पे दिया होता है और उर्दू में उर्दू बुक में आखिर में जो है वो उस बात के मीनिंग दिए होते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे इस लेसन की ये ग्लोसरी दी हुई है. फर्स्ट वर्ड है फंडामेंटल. फंडामेंटल समथिंग ऑफ सेंट्रल इम्पोर्टेंस, यानी किसी चीज़ को मरकज़ी हैसियत हासिल होना, किसी यानी बुनियादी हैसियत हासिल होना. ठीक है, फंडामेंटल, सेंट्रल इम्पोर्टेंस कह सकते हैं, और बेसिक, एलिमेंट्री. ठीक है, बुनियादी, मरकज़ी हैसियत हासिल होना, बुनियादी हैसियत हासिल होना, एलिमेंट्री यानी बेसिक के उसके मीनिंग में आता है. ठीक है, नेक्स्ट है एडिरेंस. एडिरेंस का मतलब होता है अटैचमेंट और कमिटमेंट, यानी किसी बात का पक्का, इस्तक़लाल, इस्तकामत, साबित कदमी, कोई भी किसी चीज़ की पाबंदी करना, किसी चीज़ को मुसलसल लगातार करना. ठीक है, उसको एडिरेंस बोलते हैं. पाबंदी करना, किसी चीज़ को पैरवी करना किसी चीज़ की. ठीक है, नेक्स्ट है शोकेसिंग. शोकेसिंग मीन मुजाहरा करना, एग्जिबिट, डिस्प्ले, यानी किसी चीज़ की नुमाइश करना, दिखावा करना, उसको बोलते हैं. अच्छा, नेक्स्ट है कोलैबोरेशन. कोलैबोरेशन मीन इश्तराक, कोऑपरेशन, किसी का ताउन. ठीक है, तो उसको बोलते हैं. नेक्स्ट है फ्रेशियस. फ्रेशियस मीन एक्सट्रीम, यानी बहुत ज़्यादा, जैसे वाइल्ड एनर्जी, एक्सट्रीम एनर्जी. ठीक है, उसको हम एक्सट्रीम के यानी बहुत ज़्यादा के मीनिंग में लेंगे. ठीक है, फ्रेशियस, बहुत ज़्यादा. अच्छा, नेक्स्ट है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, वेरी अनयूजुअल, एक्सेप्शनल और रिमार्केबल, यानी बहुत शानदार, गैर मामूली. ठीक है, और अनयूजुअल कह सकते हैं. ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट है इनागुरेशन. इनागुरेशन का मतलब होता है इफ्तिताह, किसी काम का आगाज़ करना. द बिगनिंग और इंट्रोडक्शन ऑफ अ सिस्टम, किसी निज़ाम को मुतारफ़ करवाना या उसका आगाज़ करना. ठीक है, यानी किसी निज़ाम का तारुफ देना, यानी किसी चीज़ का स्टार्ट लेना. ठीक है, उसको इनागुरेशन बोलते हैं. अच्छा, नेक्स्ट है प्रेस्टिजियस. प्रेस्टिजियस को बोलते हैं जैसे मोतबर, इज़्ज़त व वक़ार का हामिल होना. ठीक है, यानी हैविंग हाई स्टेटस, इंस्पायरिंग रिस्पेक्ट एंड एडमायरेशन. ठीक है, तो यानी बहुत ज़्यादा इज़्ज़त और एहतराम, तारीफ़ के काबिल, बहुत इंस्पायरिंग. ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट है सिग्निफिकेंट. सिग्निफिकेंट मीन इम्पोर्टेंट, टू बी वर्दी ऑफ अटेंशन. नोटवर्दी मीन नुमाया, काबिल, अहम. ठीक है, किसी भी तवज्जो के काबिल होना, अहम होना. ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट है कॉन्सिक्यूटिव. कॉन्सिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, मुसलसल, किसी काम को मुसलसल करते रहना बगैर किसी इंटरप्शन के, मुदाखलत के. फॉलोइंग ईच अदर कंटिन्यूसली, यानी किसी को दूसरे को फॉलो करना, मुसलसल, लगातार कोई काम करना. ठीक है, किसी काम के पीछे रहना, लगे रहना. अच्छा, एफिलिएटेड. एफिलिएटेड का मतलब होता है अटैच्ड, ज्वाइंट, कनेक्टेड, ऑफिशियली अटैच्ड और कनेक्टेड टू एन ऑर्गेनाइजेशन, यानी किसी भी तंजीम के साथ सरकारी तौर पर मिले होना, जुड़े होना या मुल्हिक होना, इल्हाक होना. ठीक है, तो ये हमारी ग्लोसरी हो गई. अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं. हमारी एक्सरसाइज है यूनिट नंबर 6 की. ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स में जैसे कि आप जानते हैं ये स्पीकिंग स्किल्स से रिलेटेड एक्टिविटी होती है. ए पार्ट है रीड द गिवन डायलॉग एंड रोल प्ले इट वाइल्स टॉकिंग अबाउट योर वीकेंड प्लान्स, यानी अपनी वीकेंड प्लान्स के बारे में बात करते हुए आपने ये इस डायलॉग को रोल प्ले करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लास वालों के साथ. ठीक है, इसमें 2 कैरेक्टर्स हैं, अहमद एंड अली, एंड व्हाट दे आर डिस्कस्ड अबाउट. हाउ अहमद आस्क्ड अली, व्हाट आर यू डूइंग दिस संडे. अली, आप इस संडे को, इस इतवार को क्या कर रहे हो, क्या करने जा रहे हो. अली, अहमद, आई एम फ्री, मैं फारिग हूँ.
यानी मेरी कोई ख़ास एक्टिविटी नहीं है। अहमद, आई एम प्लानिंग फॉर क्रिकेट मैच, मैं क्रिकेट मैच के लिए प्लान कर रहा हूँ। अली, इट विल बी ए फन, ये बहुत अच्छा होगा, बहुत मज़ा आएगा। अहमद, यस इट विल बी, जी हाँ बिल्कुल ऐसा ही होगा। आई एम ऑल्सो इन्वाइटिंग सम अदर फ्रेंड्स एज वेल, मैं दूसरे दोस्तों को भी बुला रहा हूँ। यू ऑल्सो हैव टू कम, आप भी आपको भी आना पड़ेगा, ठीक है, आप भी आएंगे। अली, श्योर आई विल कम, यकीनन मैं आऊँगा। अहमद, लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू दैन, तब मैं आपके लिए खंदा पेशानी करूँगा, यानी मैं आपको वेलकम करूँगा। लुकिंग फॉरवर्ड का मतलब होता है वेलकम करना, ठीक है, मैं आपको वेलकम करूँगा। एंड टेक केयर, बाय, अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़, यानी बाय यानी सी ऑफ के मीनिंग में आता है, सी ऑफ कर रहा है, बाय। अच्छा अली, यू आल्सो टेक केयर, बाय, आप भी अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़। अच्छा, ये जो डायलॉग है इसको आप जब भी हम जहन में रखें, ये जो डायलॉग्स हैं ये आम कन्वर्सेशन हो रही है, दो लोगों के दरमियान कन्वर्सेशन हो रही है, और जब ये आपस में बात कर रहे होते हैं, कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं, तो ये वही बातें होती हैं जो हम पहले हम बोल चुके होते हैं, वही अल्फाज होते हैं, वही हम यानी आगे पीछे करके हम उसको नेक्स्ट जो हमारी बात होती है हम उसको रिपीट कर रहे होते हैं, ठीक है, एक तरह से इमिटेशन हो रही होती है, उसी बात को बार बार हम रेपिटेशन में कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इसी तरह इंग्लिश स्पीकिंग में ये होगा कि आप उसी को, ये डायलॉग को आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ रिपीट करें। रेपिटेशन में जब रेपिटेशन होगी तो आपकी यानी स्पीकिंग स्किल बेहतर होगी, ठीक है, आपकी प्रोनाउंसिएशन बेहतर होगी, आपकी फ्लुएंसी बेहतर होगी, और आप यानी फ्लो में बातचीत करोगे। अच्छा, नेक्स्ट बी पार्ट है इसका, डिस्कस इन क्लास अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स, यानी खेलों की अहमियत के बारे में आपने क्लास में डिस्कस करना है, और इसमें बहुत सारे यानी आप कर सकते हैं इस तरह के, आप स्पोर्ट्स की यानी एक खेल के बारे में बात कर सकते हैं जैसे क्रिकेट, और मुख्तलिफ स्पोर्ट जैसे क्रिकेट है, हॉकी है, टेनिस, बैडमिंटन, फुटबॉल, कबड्डी है, यानी इन सब गेम्स के बारे में आप डिस्कशन कर सकते हो, ठीक है। तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ आप ये प्रैक्टिस करें, और अपनी जो ये कम्युनिकेशन स्किल्स है उसको आप इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं एक्सरसाइज में रीडिंग स्किल्स से रिलेटेड पार्ट है। ये पार्ट ए है, रीडिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग, यानी जब हम कोई भी टेक्स्ट रीड आउट करते हैं तो वो उससे हम देखते हैं कि हमने कितना उसको अंडरस्टैंड कर पाए हैं, उसको हमने कितना कम्प्रीहेंड किया है, ठीक है, यानी उस पैराग्राफ की या वो कह सकते हैं कि टेक्स्ट की हमें कम्प्रीहेंशन कितनी हुई है, ठीक है। तो उसके लिए एक्सरसाइज में हमारे पास प्रैक्टिस के लिए ये दिए हुए हैं। राइट द कंटेक्चुअल मीनिंग्स ऑफ द वर्ड्स हाईलाइटेड इन द टेक्स्ट, यानी जो टेक्स्ट में जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं उनको आपने उसके कंटेक्चुअल मीनिंग्स राइट करने हैं, एंड देन कंपेयर द कंटेक्चुअल मीनिंग्स ऑफ द वर्ड्स विद द गिवन डिक्शनरी मीनिंग्स, और फिर उसी जो टेक्स्ट रिलेटेड जो मीनिंग्स हमने राइट किए हैं उसको कंपेयर करना है डिक्शनरी मीनिंग के साथ, और फिर हमने यूज द हाईलाइटेड वर्ड्स टू द ऑफ द टेक्स्ट इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन, ठीक है। जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं उनको हमने अपने अल्फाज में सेंटेंसेस में कन्वर्ट करना है, ठीक है, सेंटेंसेस उसके बनाने हैं। तो ये हम पार्ट देखते हैं, कंटेक्चुअल मीनिंग्स एंड सेंटेंसेस, ठीक है। यस, पहले हम देखते हैं वर्ड्स मीनिंग्स। यस, फर्स्ट वर्ड है, ये जो टेक्स्ट के हाईलाइटेड वर्ड्स हैं उनके हमने मीनिंग्स, कंटेक्चुअल मीनिंग्स राइट किए हैं, यानी जो टेक्स्ट से रिलेटेड जो मीनिंग्स हैं वो हमने राइट किए हैं। फंडामेंटल, बेसिक, सेंट्रल, एलिमेंट्री, ठीक है, यानी बुनियादी, अहम, मरकजी, ठीक है, इसका ये मतलब होता है। और एडहेरेंस, एडहेरेंस कॉन्स्टेंसी, यानी मुसलसल, लगातार। फेथफुलनेस, वफादारी, डेडिकेशन, इस्तकामत, साबित कदमी, तो ये इसका मीनिंग है। और कॉन्स्टेंसी, फेथफुलनेस, डेडिकेशन, ठीक है, ये एडहेरेंस के मीनिंग्स हैं। अच्छा, नेक्स्ट है शोकेसिंग। शोकेसिंग का मतलब होता है एग्जिबिट, डिस्प्ले, यानी नुमाइश करना, मुजाहरा करना, किसी चीज़ का दिखावा करना। नेक्स्ट वर्ड है कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन मीन बॉन्ड, पार्टनरशिप, सपोर्ट, यानी बॉन्ड किसी का किसी में जम होना, मिलना। पार्टनरशिप, इश्तराक,
ये भी एक दूसरे से यानी शामिल होना, इकट्ठे होना, सपोर्ट, एक दूसरे की मदद करना, ठीक है, ये कोलैबोरेशन के मीनिंग है। नेक्स्ट है इमेंस। इमेंस का मतलब होता है ग्रेट, मैसिव, वास्ट, ठीक है, यानी इमेंस का मतलब है बहुत ज़्यादा, ग्रेट, अजीम, मैसिव बहुत बड़ा, वास्ट वसी, वुसअत वाला, ठीक है, बहुत ज़्यादा के मीनिंग में इस्तेमाल होगा इमेंस। अच्छा नेक्स्ट है एक्स्ट्रा ऑर्डनरी। एक्स्ट्रा ऑर्डनरी मतलब एक्सेप्शनल, आउटस्टैंडिंग, अनयूजुअल, यानी एक्सेप्शनल मतलब गैर मामूली, नुमाया, मामूल से हटके, ठीक है, तो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, नुमाया, गैर मामूली। अच्छा नेक्स्ट वर्ड है इनाग्रेशन, बिगनिंग, स्टार्ट या इंट्रोड्यूस समथिंग, कोई भी किसी भी चीज़ का आगाज़ करना, टेक अ स्टार्ट, कोई आगाज़ लेना, इंट्रोड्यूस समथिंग, किसी चीज़ का तारुफ देना, तारुफ करवाना, ठीक है, उसको इनाग्रेशन बोलते हैं। अच्छा इफ्तिताह करना इसका मतलब होता है। नेक्स्ट है प्रेस्टिजियस। प्रेस्टिजियस मीन एस्टीम्ड, डिस्टिंग्विश्ड, रिस्पेक्टेड, यानी एस्टीम का मतलब होता है इज़्ज़त, इज़्ज़त और एहतराम वाला, डिस्टिंग्विश्ड नुमाया, काबिल इज़्ज़त, रिस्पेक्टेड यानी काबिल एहतराम, काबिल इज़्ज़त, ठीक है, यानी इज़्ज़त और एहतराम मोतबर के मीनिंग में आएगा। अच्छा नेक्स्ट वर्ड है सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट मीन इम्पोर्टेंट, पावरफुल, वैल्यूएबल, अहम, नुमाया, काबिल कदर, ठीक है, उसके मीनिंग में आता है। अच्छा नेक्स्ट वर्ड है कॉन्सिक्यूटिव। कॉन्सिक्यूटिव मीन कंटिन्यूस, सक्सेसिव, अनइंटरप्टेड। कंटिन्यूस मुसलसल, लगातार, सक्सेसिव लगातार, अनइंटरप्टेड बगैर किसी मुदाखलत के, यानी मुसलसल लगे रहना किसी चीज़ में, किसी काम में, ठीक है, कॉन्सिक्यूटिव, मुसलसल, लगातार। अच्छा एफिलिएटेड। एफिलिएटेड मीन मुल्हिक, जुड़ा हुआ, किसी के साथ इल्हाक होना, ज्वाइंड, कनेक्टेड, एसोसिएटेड, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिला होना, जुड़े होना, कनेक्टेड, ज्वाइंड, एसोसिएटेड विद some other organization, ठीक है, तो एफिलिएटेड का ये मतलब होता है। अच्छा नेक्स्ट हम इसके सेंटेंसेस देख लेते हैं। फर्स्ट वर्ड था फंडामेंटल। स्पोर्ट्स आर फंडामेंटल टू द हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन एंड यूथ, यानी बच्चों और जवानों की सेहत की नशोनुमा के लिए स्पोर्ट्स, खेलें बुनियादी किरदार अदा करती हैं, यानी बुनियादी हैसियत के हामिल होती हैं। फंडामेंटल का ये सेंटेंस है, स्पोर्ट्स आर फंडामेंटल टू द हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन एंड यूथ, ठीक है। नेक्स्ट है वी शुड बी एडहेयर्ड टू रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ आवर सोसाइटी। एडहेयर्ड, एडहेयर्ड का मतलब होता है मुस्किल मिजाजी, साबित कदमी से, इस्तक़लाल से, ठीक है, पाबंदी करना, किसी से जुड़े रहना, ठीक है, तो या इसका ये सेंटेंस है हमें अपने मुल्क के कवानीन की पाबंदी करनी चाहिए, यानी उनसे हमें उनको मुसलसल उसकी पैरवी करनी चाहिए। अच्छा नेक्स्ट वर्ड है शोकेसिंग। शोकेसिंग का मतलब होता है एग्जिबिट करना, डिस्प्ले करना, किसी चीज़ का दिखावा, मुजाहरा करना। वाइल प्लेइंग अ गेम, खेलने के दौरान, जबकि खेलने के दौरान प्लेयर्स वर शोकेसिंग स्पोर्ट्समैनशिप, जो खिलाड़ी हैं वो स्पोर्ट्समैनशिप का मुजाहरा कर रहे थे, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन मीन यानी इश्तराक, सपोर्ट, मदद करना। अच्छा टीम वर्क इज़ हेल्पफुल फॉर कोलैबोरेशन इन एवरी वीक वर्क ऑफ लाइफ या एवरी फील्ड ऑफ लाइफ, यानी टीम वर्क जो है वो ज़िंदगी के हर शोबे में सपोर्ट के लिए या इश्तराक के लिए हेल्पफुल होता है, ठीक है। टीम वर्क किसी भी ज़िंदगी के किसी भी शोबे में मदद के लिए, इश्तराक के लिए हेल्पफुल होता है, मावन होता है। अच्छा नेक्स्ट है इमेंस। इमेंस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा। देयर इज़ इमेंस हीट इन द सिटीज़ ऑफ नॉर्दर्न पंजाब, साउदर्न पंजाब इन समर सीजन, और ये भी कह सकते हैं नॉ डेज, ठीक है, आजकल जनूबी पंजाब में बहुत ज़्यादा, जनूबी पंजाब के शहरों में बहुत ज़्यादा गर्मी है, ठीक है, ऐसे भी कह सकते हैं। अच्छा नेक्स्ट वर्ड है एक्स्ट्रा ऑर्डनरी। एक्स्ट्रा ऑर्डनरी का मतलब होता है गैर मामूली, नुमाया। हिज एक्स्ट्रा ऑर्डनरी रिजल्ट्स प्रूव दैट ही इज़ अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, उसके गैर मामूली रिजल्ट ने साबित किया है कि वो एक ज़हीन तालिब इल्म है, ठीक है। हिज एक्स्ट्रा ऑर्डनरी रिजल्ट प्रूव दैट ही इज़ अ ब्रिलियंट स्टूडेंट।
अच्छा, नेक्स्ट सेंटेंस है इनाग्रेशन के बारे में। इनाग्रेशन का मतलब होता है इफ्तिताह करना। द चीफ मिनिस्टर इज़ इनवाइटेड एट द इनाग्रेशन सेरेमनी ऑफ न्यू कॉलेज, यानी चीफ मिनिस्टर वज़ीर आला नए कॉलेज की इफ्तिताही तकरीब में मदऊ थे या बुलाया गया था। ठीक है, वज़ीर आला को नए कॉलेज की इफ्तिताही तकरीब में बुलाया गया था। द चीफ मिनिस्टर इज़ इनवाइटेड एट द इनाग्रेशन ऑफ न्यू कॉलेज। इनाग्रेशन सेरेमनी भी कह सकते हैं, इनाग्रेशन भी कह सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है प्रेस्टीज। द फैमिली हैज़ वेल्थ एंड सोशल प्रेस्टीज, यानी ख़ानदान दौलत और समाजी इज़्ज़त वक़ार का हामिल है, यानी या ख़ानदान के पास दौलत और समाजी इज़्ज़त वक़ार रखता था। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट मीन इम्पोर्टेंट, वंडरफुल, यानी बहुत शानदार, नुमायाँ, अहम। जस्टिस प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल टू मेंटेन पीस इन सोसाइटी, यानी इंसाफ माशरे में अमन अमान कायम रखने के लिए अहम किरदार अदा करता है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है कॉन्सिक्यूटिव। कॉन्सिक्यूटिव मतलब होता है लगातार, मुसलसल। देयर इज़ अ हार्ड वर्क बिहाइंड हिज कॉन्सिक्यूटिव सक्सेस, उसकी मुसलसल कामयाबी के पीछे सख्त मेहनत है। ठीक है, देयर इज़ अ हार्ड वर्क बिहाइंड हिज कॉन्सिक्यूटिव सक्सेस। अच्छा, नेक्स्ट वर्ड है एफिलिएटेड। एफिलिएटेड का मतलब होता है लगातार, मुसलसल, इल्हाक होना, इल्हाक होना, जुड़े होना। दिस कॉलेज इज़ एफिलिएटेड विद लाहौर बोर्ड, ये कॉलेज लाहौर बोर्ड के साथ मुंसलिक है या इल्हाक शुदा है। ठीक है, यानी ये कॉलेज जो है लाहौर बोर्ड से इल्हाक शुदा है, यानी लाहौर बोर्ड से कनेक्टेड है, उससे एसोसिएटेड है। तो ये हमारे कंटेक्चुअल मीनिंग्स और सेंटेंसेस हो गए। नेक्स्ट रीडिंग स्किल्स में एक्टिविटी है, बी पार्ट है इसका, कंप्रीहेंशन क्वेश्चंस। यानी कंप्रीहेंशन क्वेश्चंस भी वही होते हैं, यानी जब हम कोई भी टेक्स्ट रीड आउट करते हैं तो उसके एंड पे क्वेश्चंस ये होते हैं ताकि हम उसको आंसर कर सकें। अगर हमें समझ आई, अगर हम उसको अंडरस्टैंड कर पाए होंगे तो हम उसका आंसर दे सकते हैं। अगर हम उसके हमें कंप्रीहेंशन नहीं हुआ तो हम कंप्रीहेंड नहीं कर पाए तो हम उसके आंसर नहीं दे सकते। ठीक है, तो हम ये इसी टेक्स्ट के बारे में क्वेश्चंस हैं। व्हाट आर द की वैल्यूज़ दैट यंग पीपल लर्न फ्रॉम स्पोर्ट्स, यानी कौन सी बुनियादी इक़दार हैं जो कि जो लोग हैं, जवान लोग हैं, वो खेलों से सीखते हैं। ठीक है, कौन सी बुनियादी इक़दार खेलों से सीखी जाती हैं जवान लोगों की तरफ से। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट डज़ इट मीन स्पोर्ट्स इज़ कम्पिटिटिव, इसका क्या मतलब है कि खेल एक मुकाबला है, खेल मुकाबला है, इसका क्या मतलब है। क्वेश्चन नंबर 3 है हाउ डू स्पोर्ट्स हेल्प इन कैरेक्टर बिल्डिंग, यानी किरदार साजी में खेल कैसे मावन होते हैं, कैसे मददगार होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सप्लेन द स्टेटमेंट ऑफ ब्रियन जी इन योर ओन वर्ड्स, यानी ब्रियन जी की स्टेटमेंट जो है उसको आपने अपने अल्फाज में बयान करना है, उसकी स्टेटमेंट को। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट स्टेप्स आर टेकन बाय द पाकिस्तानी गवर्नमेंट टू प्रमोट स्पोर्ट्स इन द कंट्री, यानी पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने मुल्क में खेलों के फ़रोग़ के लिए कौन से इक़दाम उठाए हैं या कौन से इक़दाम लिए हैं। ठीक है, तो ये हम क्वेश्चंस के आंसर्स देखते हैं। यस, हियर आर कंप्रीहेंशन क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट आर द की वैल्यूज़ दैट यंग पीपल लर्न फ्रॉम स्पोर्ट्स, यानी वो क्या बुनियादी इक़दार हैं जो जवान लोग खेलों से सीखते हैं या हासिल करते हैं। इसका आंसर है द यंग पीपल लर्न ऑनेस्टी, टीम वर्क, फेयर प्ले, रिस्पेक्ट फॉर अदर्स एंड कॉन्स्टेंसी टू रोल्स फ्रॉम स्पोर्ट्स। ठीक है, यानी जवान लोग खेलों से असूलों की, कवानीन की पाबंदी, दूसरों की इज़्ज़त, ईमानदारी से खेलना, इज्तिमाई काम और ईमानदारी के बारे में सीखते हैं। ठीक है, ये बुनियादी जो की वैल्यूज़ हैं ये सीखते हैं स्पोर्ट्स से। अच्छा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 व्हाट डज़ इट मीन स्पोर्ट्स इज़ कम्पिटिटिव, यानी खेल मुकाबला है, इसका क्या मतलब है। अच्छा, हियर इज़ द आंसर इज़ स्पोर्ट्स इज़ कम्पिटिटिव मीन्स दैट when games are played between two teams
इसका खेल एक मुकाबला, इसका ये मतलब है कि जब खेलें दो टीमों के दरमियान खेली जाती हैं, देयर इज़ अ कंपटीशन एंड उनके दरमियान एक मुकाबला होता है, एंड दिस क्रिएट्स अ थ्रिलिंग एंड ब्रीथ टेकिंग मोमेंट्स, जिससे एक जोश जज्बा और हैरत अंगेज लम्हात पैदा होते हैं या वजूद में आते हैं, दैट आर सोर्स ऑफ जॉय, जो कि खुशी का बायस होते हैं, खुशी का ज़रिया होते हैं। ठीक है, इसलिए इसे खेल को मुकाबले का नाम दिया जाता है। अच्छा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डू स्पोर्ट्स हेल्प इन कैरेक्टर बिल्डिंग, यानी किरदार साजी में खेल किस तरह मावन साबित होते हैं। अच्छा, स्पोर्ट्स टीच द की वैल्यूज सच एज ऑनेस्टी, टीम वर्क, फेयर प्ले, टॉलरेंस एंड रिस्पेक्ट फॉर अदर्स। दीज की वैल्यूज आर हेल्पफुल इन कैरेक्टर बिल्डिंग। ठीक है, यानी जो बुनियादी इक़दार जो हम खेलों से सीखते हैं, वही बुनियादी इक़दार कौन कौन सी, जैसे कि ईमानदारी, टीम वर्क है, फेयर प्ले, बर्दाश्त, दूसरों की इज्जत करना, ये सारी जो चीज़ें हैं ये किरदार साजी में मावन साबित होती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट ऑफ ब्रियन जी इन योर ओन वर्ड्स, यानी ब्रियन जी की जो स्टेटमेंट है उसको अपने अल्फाज में आपने बयान करना है। ब्रियन जी सेड दैट स्पोर्ट्समैनशिप इज़ एन एग्जिबिशन ऑफ फेयर प्ले, सोशल बिहेवियर एंड ऑनेस्टी एंड शोइंग बेस्ट विशेस टू अपोजिशन। ठीक है, यानी स्पोर्ट्समैनशिप जो है वो ईमानदारी से खेलना, समाजी और इखलाकी रवैया और ईमानदारी और मुखालफिन के लिए नेक ख्वाहिशात की नुमाइश करना या दिखाना मुराद है। ठीक है, स्पोर्ट्समैनशिप से ये मुराद है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट स्टेप्स आर टेकन बाय द पाकिस्तानी गवर्नमेंट टू प्रमोट स्पोर्ट्स इन द कंट्री, यानी पाकिस्तान गवर्नमेंट ने मुल्क में खेलों के फ़रोग़ के लिए कौन से इक़दाम लिए हैं, कौन से इक़दाम उठाए हैं। पाकिस्तानी स्पोर्ट्स बोर्ड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स हैज़ बीन टेकन मैनी स्टेप्स टू प्रमोट डिफरेंट गेम्स। पाकिस्तानी स्पोर्ट्स बोर्ड यानी एब्रीवेशन में PSB, वजारत खेल के तहत उसने मुख्तलिफ़ खेलों के फ़रोग़ के लिए बहुत से इक़दाम लिए हैं। इट हैज़ सपोर्टिंग फैसिलिटेट टू डिफरेंट स्पोर्ट्स फेडरेशन, इसने बहुत सी स्पोर्ट्स फेडरेशन को मुख्तलिफ़ खेलों की सहूलियात से दी हैं, एंड मेक एफर्ट्स और कोशिशें करता रहा है टू हेल्प नेशनल एंड इंटरनेशनल टूर्नामेंट, और कौमी और बैन अवी टूर्नामेंट मुनक्कद करवाने में कोशिशें करता रहा है। ठीक है, तो ये स्टेप्स लिए हैं। अच्छा, ये हमारे क्वेश्चन आंसर्स हो गए। नेक्स्ट हम देखते हैं रीडिंग स्किल्स में कौन सी एक्टिविटी है। यस, हियर इज़ द नेक्स्ट है, रीड द टेक्स्ट स्पोर्ट्स एंड स्पोर्ट्समैनशिप केयरफुली एंड डिस्कस व्हाट आर द फैक्ट्स गिवन इन द टेक्स्ट एंड व्हाट आर द ओपिनियंस ऑफ द ऑथर इन इट। अच्छा, यानी स्पोर्ट्स एंड स्पोर्ट्समैनशिप जो है वो टेक्स्ट के बारे में आपने उसमें फैक्ट्स देखने हैं और फैक्ट्स को डिस्कस करना है और जो ऑथर की ओपिनियन है वो बतानी है। ठीक है, अच्छा, फैक्ट्स और ओपिनियन के बारे में डिफरेंस क्या है। फैक्ट्स क्या होते हैं, फैक्ट्स इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट दैट यू कैन प्रूव, यानी फैक्ट्स वो स्टेटमेंट होती है, वो बयान होता है जिसको आप प्रूव कर सकते हो, जिसको आप साबित कर सकते हो। ठीक है, वो फैक्ट होती है, वो फैक्ट होता है, यानी ट्रू किसी सच्चाई के बारे में बात होती है जो कि साबित शुदा होती है। ठीक है, और ओपिनियन क्या होती है, ओपिनियन किसी भी शख्स की इज समवन्स आइडिया और फीलिंग अबाउट समथिंग, किसी भी शख्स की चीज़ के बारे में कोई ख्याल, थिंकिंग, आइडिया हो सकता है। ठीक है, तो इसके बारे में आप यानी आप बता सकते हो, या आप का एक प्रैक्टिकल है एक तरह से, यानी आप उसको टेक्स्ट को रीड आउट करें, उसके बारे में फैक्ट्स के बारे में, ये स्पोर्ट्समैनशिप के बारे में बताओ। ये यानी इसमें साथ साथ ऑथर की ओपिनियन भी होती है और कुछ फैक्ट्स बताए मैं लेसन में। स्पोर्ट्समैनशिप की जो की वैल्यूज़ हैं वो उसके बारे में आप डिस्कस कर सकते हैं। और फिर जो प्रोवर्ब है, अ हेल्दी माइंड इन अ हेल्दी बॉडी, उसको आप डिस्कशन में ले सकते हो। और दूसरा इसमें यानी जो स्पोर्ट्स इज़ कम्पिटिटिव, यानी खेल एक मुकाबला है, उसके बारे में आप डिस्कशन कर सकते हैं। बहुत से पॉइंट्स हैं जो फैक्ट्स हैं और उसमें आप जो ऑथर की जो ओपिनियन है वो भी आप ऐड कर सकते हैं। उसके साथ साथ उसमें फैक्ट्स के साथ उसमें उसकी अपनी यानी ओपिनियन भी है
और उसकी अपनी ओपिनियन यही है कि स्पोर्ट्स जो हैं वो की वैल्यूज़ जो हैं वो उससे जो जवान लोग हैं उनकी हेल्दी यानी कि डेवलपमेंट होती है। और जब हेल्थ इम्प्रूव होगी तो बॉडी हेल्दी होगी तो उससे माइंड भी हेल्दी होगा। और इसके साथ जब हम स्पोर्ट्स से थ्रू स्पोर्ट्स हम ये भी लर्न करते हैं कि ये एक मुकाबला है और इससे थ्रू कंपटीशन वी हैव गेन्ड टू मैनी things such as teamwork, fair play, respect for others, and best wishes for the opposition, and we through sports we reduce our mental pressure, global pandemics, and many problems दैट वी फेस इन डेली लाइफ। ठीक है, ये सारी बातें डिस्कशन में आ सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं एक्टिविटी में क्या है। एक्टिविटी में आपने क्या करना है, सुपरस्टार फैक्ट फाइल, सुपरस्टार कोई भी सुपरस्टार जो उसकी फैक्ट फाइल तैयार करनी है। कंसल्ट इंटरनेट एंड मेक का फैक्ट फाइल, आपने इंटरनेट से कंसल्ट करना है और यानी इंटरनेट से आप देख सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं और अपने फेवरेट स्पोर्ट्समैन के बारे में आपने ये फैक्ट फाइल तैयार करनी है। फैक्ट फाइल ये दर्जे जो पॉइंट्स हैं उनको फॉलो करते हुए आपने राइट करना है। सबसे पहले जो आपका फेवरेट स्पोर्ट्समैन है उसका आप नेम राइट करेंगे, फिर उसको उसकी स्पोर्ट कौन सी गेम करता है वो लिखेंगे। एज के बारे में, वेट यानी उसकी वेट लिखेंगे और उसका वज़न लिखेंगे और हाइट, उसके कद के बारे में आप बताएंगे कितनी उसकी हाइट है। प्लेइंग स्टाइल की, उसका खेलने का स्टाइल क्या है, अगर वो यानी अगर क्रिकेट फॉर एग्जांपल अगर क्रिकेट खेल रहा है तो उसका, अगर वो बैट्समैन है तो उसका क्या स्टाइल है, अगर वो बॉलर है तो उसका क्या स्टाइल है, खेलने का अंदाज क्या है। ठीक है, इंटरेस्टिंग फैक्ट, उसका जो दिलचस्प एक फैक्ट है वो उसके बारे में आप राइट करेंगे। व्हाई डू यू एडमायर दिस स्पोर्ट्समैन, और आप इस स्पोर्ट्समैन को क्यों एडमायर करते हो, क्यों पसंद करते हो। ठीक है, आप उसके बारे में आप ये राइट करोगे। ठीक है, अच्छा तो ये हम आज एक्सरसाइज में ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स और रीडिंग स्किल्स से रिलेटेड अपना ये पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं और इंशाल्लाह कल वी हैव स्टार्टेड द वोकैबुलरी एंड ग्रामर पार्ट एंड नाउ इट्स अ टाइम टू से गुड बाय एंड if you have learned something useful from this video, please like, comment and share the video and support my channel. And if you are the new one on this channel, please subscribe my channel and don't forget press the bell icon button so that you may receive the new notification and of new lesson. And stay blessed, be happy, remember me your prayer. See you soon in the next video. Till then, Allah Hafiz.